नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आपका स्वागत है। आज हम अश्विन माह की कृष्ण अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत की कहानी देखेंगे और इसके उपाय भी देखेंगे। जीवित पुत्री का व्रत की सबसे पहले साथियों हम पूजा विधि देखते हैं। रमा ने कहा, माता जी, मेरी प्रिय सहेली के पुत्र होते हैं किंतु जीवित नहीं रहते। क्या कोई व्रत या उपाय आप जानती हैं जिससे उसकी दुख दूर हो सके? सास ने कहा, बहू, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत करने से यह दोष मिट जाता है। जिसके मृत बालक होते हैं या होकर जल्द ही मर जाते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे बच्चे जीवित रहने लगते हैं। इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जाती है। नहा धोकर सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर तिलक, धूप, दीप आरती कर भोग लगाकर आचमन करावें तथा प्रसाद को बांटते में। भोग में बाजरा व चने से बने पदार्थ काम में लेवें। इस दिन काटे हुए फल या साग अर्थात सब्जी आदि काम में नहीं लेवें। इस व्रत से संतान मृतावस्था दोष से दूर होकर बच्चे जीवित रहने लगते हैं। पूजा करने के बाद यह कथा सुने। जीवित पुत्री का व्रत कथा। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश से उनकी द्वारिका नगरी में एक बहुत ही दुखी ब्राह्मण व ब्राह्मणी निवास करते थे। उनके दुख का कारण उन 7 पुत्रों का था जो जन्म के कुछ क्षणों बाद ही मर गए थे। बार बार ब्राह्मणी के समझाने पर ब्राह्मण भगवान कृष्ण जी के पास गए और अपनी व्यथा की कथा बताकर उपाय पूछा। तब कृष्ण जी ने उसे सूर्य भगवान की पूजा करने और जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करने को कहा, जिससे सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को मिटा देंगे। उपाय जानकर ब्राह्मण घर आया और ब्राह्मणी को सब वृतांत बताया। इस बार पुत्रोत्पत्ति के पश्चात ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही दीन और अति आर्त स्वर से सूर्य नारायण भगवान की विनती की। उन्होंने कहा, सूर्य देव, विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। उनकी अति आर्त और दीन वाणी सुनकर सूर्य भगवान का रथ जहाँ था वहीं रुक गया। उनकी विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले की माला उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। यथा समय यमराज ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आ गए। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कृष्ण भगवान को पुकारा। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र सहित आ गए। उन्होंने कहा, सूर्य नारायण भगवान की माला को यमराज के गले में डाल दो। तब यमराज डरकर वहां से भाग गया, किंतु उनकी छाया वहीं खड़ी रही। तब ब्राह्मण ने उस माला को उस छाया पर फेंक दिया। तब वह छाया शनि के रूप में श्री कृष्ण भगवान के पास आकर विनती करने लगी। तब दया से द्रवित होकर कृष्ण भगवान ने उसे पीपल के वृक्ष पर रहने की आज्ञा दी। तभी से शनि देव की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इसलिए शनि देव की पूजा के लिए जल पीपल में चढ़ाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी के जीवित पुत्री का व्रत के धारण करने से पुत्र की रक्षा हुई। उसी प्रकार तुम्हारी सखी कोमल को भी अवश्य संतान सुख का लाभ होगा। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। दोस्तों, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर एक नई आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।